नमस्कार साथियों, तीसरा टाइटल अपना आज यहाँ पर सामान्य प्रबंधन के अंतर्गत स्टार्ट है, जिसका नाम है आपके पास प्रबंध के कार्य, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। कि जनरली जब हम एक मैनेजमेंट की अगर बात करें तो इसके फंक्शंस क्या क्या हो सकते हैं, इसके कार्य क्या क्या हो सकते हैं, इसको लेकर के अपने को इसमें यहाँ पर चर्चा करनी है। सबसे पहला पॉइंट इसमें यहाँ पर आता है नियोजन, है ना। जैसे मैनेजर की अगर हम बात करते हैं तो सबसे बड़ा इसका जो दायित्व है वो है प्लानिंग का। अगर ये प्लानिंग नहीं होती है तो इट मीन्स ये मान लिया जाता है कि यहाँ पर मैनेजमेंट का कोई काम नहीं है। तो उसने कहा कि क्या करना है, कैसे करना है, कौन सा काम किसके द्वारा किया जाना है, क्या करना है, कैसे करना है, कौन सा काम किसके द्वारा किया जाना है, इसका निर्णय पहले करना प्रबंध का कार्य होता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर प्रबंध के कार्य के संदर्भ में ये बात आपके पास आती है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में। अच्छे से याद रखिएगा, सबसे इसका महत्वपूर्ण जो मेन काम है वो है प्लानिंग करना। क्योंकि क्या करना है, कैसे करना है, आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और किसके द्वारा बताई गई चीज़ों को याद रखना है ना। ये बातें बड़ी महत्वपूर्ण है, ये बातें बड़ी काम की है। इसमें तो आपको ध्यान रखना है कि क्या करना है, कैसे करना है और कौन सा काम किसके द्वारा किया जाना है। आपको अगर इस बात का आभास हो गया तो मान करके चलिए कि आप जिस लाइन में यहाँ पर खड़े हैं उस लाइन के जो भी ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य होंगे उसको आप प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। इसका निर्णय पहले करना प्रबंध का पहला कार्य है। तो यदि आ जाए कि प्रबंध का, मैनेजमेंट का सबसे पहला कार्य क्या है, तो आप कहेंगे कि प्रबंध का या मैनेजमेंट का सबसे पहला कार्य है यहाँ पर प्लानिंग करना। क्यों, क्या करना और कैसे करना, दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य यही है। जिस दिन आपको पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में भी ये पॉइंट समझ में आ गया, मान करके चलिए कि आप इसमें यहाँ पर आगे की तरफ निकल जाएंगे। फिर बात आती है संगठन की। तो उसने कहा कि कार्यों को पहचान कर उनको बांटना। जो भी आपके संगठन में आपने देख लिया कि भाई कौन कौन से काम हैं, कर्तव्यों का निर्धारण करना, कार्य को बांटना, कर्तव्यों का निर्धारण, कौन सा काम कौन करेगा, यह निर्धारित करना कि कौन किससे आदेश लेगा और किसके प्रति जवाब देगा। कौन, जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ पर आदेश देने वाले लोग अगर बहुत सारे हो जाएं तो भी दिक्कत है। तो कौन आदेश किससे लेगा और किसके प्रति जवाबदेह होगा, कौन आदेश किससे लेगा और किसके प्रति जवाबदेह होगा, ये पॉइंट भी आपके पास यहाँ पर महत्वपूर्ण है। लेकिन अगर पूछ लिया जाए कि प्रबंध का पहला कार्य क्या है, तो आप कहोगे कि प्रबंध का पहला कार्य यहाँ पर नियोजन है ना। इसमें है कार्यों को पहचानना, उनके कर्तव्यों को बांटना, कौन किससे आदेश लेगा और किसके प्रति जवाबदेह होगा, आदि बातों को यहाँ पर इसके अंदर देखा जाता है। फिर चलते हैं तीसरे पॉइंट्स की तरफ, तो वो आता है नियुक्तिकरण। प्रबंध का अगला कार्य खाली पदों पर योग्य कर्मचारियों की भर्ती करना। भर्ती तो करना है लेकिन योग्य कर्मचारियों की भर्ती करना और उन्हें प्रशिक्षण देना। भाई भर्ती करने के बाद में हर एक संगठन अपने ढंग से अपने कर्मचारियों से काम करवाना चाहता है, तो उनको आपको प्रॉपर तरीके से उचित प्रकार से ट्रेनिंग देना होगा। तो उन्होंने कहा कि उन्हें प्रशिक्षण आदि देना ही क्या है, तो नियुक्तिकरण है। नियुक्तिकरण सीधी सी बात है, कर्मचारियों को भर्ती कर रहे हैं। कौन से कर्मचारियों को भर्ती कर रहे हैं, जो योग्य हैं, ठीक है, भर्ती कर लिया, अच्छी बात है। लेकिन उसके बाद में अगला कदम यहाँ पर क्या होता है, तो उन्होंने कहा कि अगला कदम उन्हें प्रशिक्षण देना भी यहाँ पर होगा। फिर इसके बाद में देखा निर्देशन, कर्मचारियों का मार्गदर्शन करना, उन्हें काम करने के लिए प्रेरित करना। क्योंकि कई बार जब कर्मचारी काम करने के लिए जाते हैं तो कुछ ऐसी बातें होती है जहां उनको समझ में नहीं आता। तो जो उस संगठन में बैठे हुए टॉप मोस्ट पर जो लोग हैं, उस संगठन में जो टॉप मोस्ट पर बैठे हुए लोग हैं, उनका ये दायित्व बनता है कि वो मार्गदर्शन करें और अपने कर्मचारियों को प्रेरित करें। ये दायित्व होता है किसका, तो ये दायित्व होता है यहाँ पर प्रबंधन का। फिर बात आती है नियंत्रण। वास्तविक निष्पादन को नियोजित निष्पादन से तुलना करना। इट मीन्स यहाँ पर ऐसा है कि आपने प्लान क्या किया था कि हम क्या करने वाले हैं और हमने क्या किया। दो बातें हैं, आप क्या करने वाले थे, आपने कौन से ऑब्जेक्टिव डिसाइड किए और आपने क्या किया। वास्तविक निष्पादन, प्रेजेंट परफॉर्मेंस को आपने जो बनाया था प्लानेट परफॉर्मेंस की, हमको इतनी उपलब्धि चाहिए थी, है ना। तुलना करना, कमियों और कारणों का पता लगाकर सुधारात्मक कार्रवाई करना, ये किसका काम होता है, ये मैनेजमेंट का काम होता है। तो बात यहां पर आती हुई दिखाई दी कि नियंत्रण के अंतर्गत क्या है।
तो नियंत्रण के अंतर्गत हमने ये देखा कि जो हमारा वास्तविक निष्पादन होगा, प्रेजेंट परफॉर्मेंस होगा, को नियोजित निष्पादन से तुलना करना, कमियों और कारणों का पता लगाकर उन्हें सुधारात्मक उपाय के सुझाव देना, ये किसका काम है? ये प्रबंधन का कार्य है। ठीक, तो ये मेरे हिसाब से आपको यहाँ पर जो 5 बातें अपन ने इसमें देखी वो आपको अच्छे तरीके से याद रहेगी, और उम्मीद करते हैं कि ये आपको इसमें से कोई ना कोई एक क्वेश्चन वहाँ पर मिलता हुआ दिखाई दे। अगला पॉइंट आता है इसमें यहाँ पर समन्वय का। जब समन्वय की बात करते हैं, अभी हाल फिलहाल में पीएससी का एग्जाम हुआ, उससे भी इससे एक शानदार क्वेश्चन आ गया कि समन्वय प्रबंध का सार है। आपको आ जाए तो आप उसको ऑब्जेक्टिव रूप में कैसे कन्वर्ट करके इसका क्या उत्तर दोगे, उस बात को अपन यहाँ पर देखते हैं। बेसिकली ये पिक्चर आपके सामने यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है, जहाँ तक अगर आप समझते हैं तो ये मुंबई में एक बहुत बड़ा सेटअप है डिब्बा वाला, है ना। सभी लोगों को अपने सभी कर्मचारियों को जो वहाँ काम करने जाते हैं, वो डिब्बा वाला से डिब्बा ले करके या खाना ले करके अपना खाना खाते हैं, तो उनका जो कोऑर्डिनेशन होता है, गजब का कोऑर्डिनेशन होता है। जरा भी आगे पीछे ऊपर नीचे नहीं होते, नहीं तो लाखों लोगों को वो अपना टिफिन कैसे पहुंचा पाएगा। तब यहाँ पर बात आई कि समन्वय से अभिप्राय है उस प्रक्रिया से है, मतलब कोऑर्डिनेशन भी एक प्रोसेस है जिसके द्वारा एक संगठन में की जाने वाली विभिन्न क्रियाएं, मतलब जैसे कोई संगठन होता है, कोई घर होता है, उस घर में जो विभिन्न प्रकार की जो क्रियाएं की जाती हैं, विभिन्न क्रियाओं के बीच तालमेल स्थापित करना सबसे बड़ा बात है। इसमें यहाँ पर है कि समन्वय एक प्रोसेस है, बिल्कुल सही बात है, जिसमें यहाँ पर गतिविधियां की जाएगी, ये भी सही बात है। किसी संगठन के अंदर, किसी घर के अंदर, किसी ऑफिस के अंदर, किसी कार्यालय के अंदर की जाएगी, ये भी सही बात है। और उनमें वहां पर तालमेल स्थापित किया जाता है ताकि संगठन के उद्देश्यों को आसानी से प्राप्त किया जा सके, ताकि संगठन के लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त किया जा सके। उसे हम यहाँ पर जिस नाम से जानते हैं वो कहलाता है समन्वय। मतलब एक प्रक्रिया है जो किसी न किसी यहाँ पर सेटअप में काम करेगी, और उनमें काम करने वाले सभी लोगों के मध्य जो तालमेल पाया जाता है, उस तालमेल को हम यहाँ पर जिस नाम से जानते हैं वो क्या कहलाता है, तो उसे हम यहाँ पर समन्वय कहते हैं, है ना। अब यहाँ पर समन्वय की प्रकृति एवं विशेषताएं, मैंने अभी आपको बताया कि हाल फिलहाल में भी 2-4 दिन पहले यहाँ जब अगर इसका एग्जाम हुआ तो उसमें उन्होंने पूछा था समन्वय प्रबंध का सार एक्सप्लेन कीजिए। अपने एग्जाम का नेचर तो ऐसा है नहीं, लेकिन नो डाउट यहाँ जब अगर आ जाता है इस प्रकार की बात कि समन्वय देश का सार है या प्रबंध का सार है, वो दे देगा समन्वय, वो दे देगा नियोजन, वो दे देगा संगठन, वो दे देगा नियुक्तिकरण, तब अपने को वहां पर उसका जवाब देना पड़ेगा कि प्रबंध का सार क्या है। तो आप और हम जवाब देंगे कि समन्वय है। समन्वय प्रबंध के कार्यों का एक भाग है। जो प्रबंध के जितने कार्य हैं उसमें से एक कार्य ये भी है, जब एक प्रबंधक प्रबंध के कार्यों, इट मीन्स कौन कौन से नियोजन, संगठन, निर्देशन आदि कार्य कर रहा होता है, तो उस वक्त भी वह इन कार्यों के बीच समन्वय स्थापित करता है। उसने ये कहा कि नियोजन, संगठन, निर्देशन के मध्य भी एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, और उस प्रॉपर कोऑर्डिनेशन को ही हम यहाँ पर जिस नाम से जानते हैं वो कहलाता है प्रबंध का सार। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि समन्वय भी एक प्रबंध का कार्य है, नियोजन भी एक प्रबंध का कार्य है, संगठन भी एक प्रबंध का कार्य है, समन्वय भी एक यहाँ पर प्रबंध का कार्य है, नियुक्तिकरण भी प्रबंध का कार्य है, निर्देशन भी जो है, मार्गदर्शन भी प्रबंध का कार्य है। लेकिन इन सब में से अगर यहाँ पर देखा जाए तो संगठन के अंदर जो नियोजन होगा, जो निर्देशन होगा, जो नियोजन होगा, जो निर्देशन होगा, जो नियुक्तिकरण होगा, इन सब के मध्य भी यहाँ पर एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। इसे ही हम यहाँ पर प्रबंध का सार कहते हैं कि बाकी के कार्य उसमें से साइड में हो जाते हैं